नमस्कारम। अटैकिंग चेस की जब भी बात होती है या अग्रेसिव चेस की बात जब भी होती है चेस में, तो मुझे लगता है मिखाइल ताल एक बेहतरीन नाम है चेस में बिकॉज़ उन्होंने ऐसे-ऐसे मास्टरपीस दिए हैं यार कि मज़ा आ जाता है गेम में। आज जो हम पार्ट 2 देख रहे हैं, पार्ट 1 मैंने पहले ही टॉप 5 का अपलोड कर रखा है, तो वो आप ज़रूर देखना लेकिन इस वीडियो के बाद। ये जो गेम्स सेलेक्ट किए हैं, ये एक फिडे मास्टर हैं एमपी के, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे और बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं। जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एफएम अंकित गजवा इन गेम्स के बारे में कि मिखाइल ताल पार्ट 2 के लिए आप ये गेम्स रखिए। तो डेफ़िनेटली मेरे भी बहुत अच्छे गेम्स देखे हुए थे ये, तो अब हम डायरेक्टली उन गेम्स की तरफ जाएँगे। उसके पहले मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगा कि टॉप 5 की सीरीज़ में मैंने विदित गुजराती का भी एक वीडियो अपलोड किया था। वो आप ज़रूर देखिए बिकॉज़ उसमें भी कुछ बेहतरीन गेम्स खेले थे उन्होंने। अब हम आ जाते हैं पहली पोज़ीशन की तरफ। ये जो पोजीशन है मिखाइल ताल वर्सेस अलेक्जेंडर टोलुश जो थे 1956 में हुआ था। मूव नंबर 13 पे है हम लोग। क्वीन ए1 चेक दिया था जब ब्लैक ने। यहाँ पे मिखाइल ताल ने खेला किंग एफ2, क्वीन ए4 चेक। और ये एक पोजीशन है जो बहुत ही बेहतरीन पोजीशन थी। यहाँ से मिखाइल ताल ने जबरदस्त मैजिक क्रिएट किया और पहला ही पीस सैक्रिफाइस दे दिया उन्होंने मूव नंबर 15 पे बिशप बी5 से। अब बिशप बी5 के बाद आप देखिए कि क्वीन जो है उसको ज्यादा स्क्वायर है नहीं, ए2 पे एक स्क्वायर है लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो ही प्लेड ए इंटू बी5, नाइट इंटू बी5। अब नाइट डी6 चेक आ रहा है, नाइट सी7 चेक मेट हो रही है सीधी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ब्लैक ने खेला यहाँ पे f6 और इस मूव के बाद यहाँ पे किंग f7 में एक जगह बना रहा है ब्लैक और ये डायगोनल उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। पॉन टेक्स पॉन मारा, जी टेक्स f6 एंड देन फाइनली अब आप देखिए कि E1 E4 का जो नाइट है वो भी मर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने खेला रुक E1। अब उसको बचा लिया लेकिन अगर आप G5 मारते हो तो फिर से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बहुत सारे इस पोजीशन में। तो उन्होंने खेला रुक A6 और 6th रो को जैसे तैसे वो गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिखाइल ताल ने यहाँ पे मारा बिशप इंटू f6, नाइट इंटू f6 एंड नाइट इंटू f6। अब ऑब्वियसली डी फाइल में आपके पास स्क्वायर है नहीं। ई फाइल में अगर आप किंग रखते हैं तो फिर रुक की फाइल में आप हमेशा वो एक हिडन थ्रेट रहेगा। तो f7 पे खेला किंग उन्होंने, जो कि ओनली मूव लग रहा है मुझे यहाँ पे। रुक f3। अब डी ई एफ तीनों में मेजर पीस पड़े हुए और इस किंग को ज्यादा स्क्वायर है भी नहीं। 4 पीस अभी भी गेम में नहीं निकले हैं। क्वीन जो है वो बाहर ऑफ साइड लग रहा है। सो यहाँ पे क्वीन h4 चेक दिया ब्लैक ने, किंग f1 खेला। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये पोजीशन मुझे लगता है अभी ही बहुत ज्यादा माइनस लग रही है। फिर भी थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। e5 खेला ब्लैक ने यहाँ पे, क्वीन d5 चेक दिया। हालांकि अगर आप इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे तो जो इंजिन्स अवेलेबल है उनके हिसाब से यहाँ पे बेस्ट था नाइट h5 चेक, किंग टू g6 एंड देन रुक g3। ये शायद बहुत क्लियर कट विन रहती गेम में। हालांकि उन्होंने गेम में क्वीन d5 चेक दिया, बिशप टू e6 और फिर से एक्चुअली नाइट h5 चेक विनिंग था, बहुत क्लियर कट विनिंग था। लेकिन उन्होंने गेम में नाइट d7 चेक दिया और ये भी बहुत अच्छा मूव लग रहा है। फिलहाल तो सेकंड बेस्ट में भी हो सकता है। लेकिन नाइट d7 के बाद उनके पास कुछ न कुछ तरीके थे गेम में फिलहाल रहने के। लेकिन आफ्टर किंग g6 यहाँ पे नाइट इंटू e5 चेक दे दिया, किंग टू g7। और अभी आप देखिए कि इस किंग का पोजीशन कितना ज्यादा खराब लग रहा है और दो रुक, नाइट, क्वीन और ये नाइट भी एक हिसाब से कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। मतलब 5 पीस हैं, जो 3 मेजर पीस और 2 माइनर पीस, राइट। ये हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि 4 अगर पीस आ गए तो वैसे ही राजा को कांधे पे लेके जाते हैं, राइट। सो यहाँ तो 5 पीस है और किंग कंप्लीटली एक्सपोज्ड है। बहुत कोई पॉन नहीं है बचाने के लिए, मतलब h7 तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो डेफिनेटली ये पोजीशन हारने वाले हैं वो। और ऑन मूव नंबर 31 वो पोजीशन उन्होंने जीत लिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ, जो कि उनका हुआ था मिखाइल ताल वर्सेस हैंस हेच करके एक प्लेयर थे। 1962 में हुआ था और मूव नंबर 16 पे नाइट g6 खेला था ब्लैक ने। h4 पे थ्रेट है फिलहाल। मिखाइल ताल ने दिया नाइट c4, क्वीन पे अटैक है, क्वीन e6 और फिलहाल जो है h4 पे फिर से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे खेला उन्होंने e5। अब बंदे का h4 ये मर रहा है बिशप, यहाँ पे b5 में इन दोनों में से कोई ना कोई मर सकता है। बट वो लगे हुए हैं कि किंग सेंटर में है ना, तो ओपन करो सेंटर की फाइल्स, राइट। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला e5 के बाद b5। अब क्वीन पे अटैक है और c4 का नाइट मर रहा है, राइट। ठीक है, आप एक पीस को मार सकते हो बट आपके 3 मर रहे हैं। लेकिन कोई डर की बात नहीं है बिकॉज मिखाइल ताल व्हाइट से खेल रहे हैं।
ई कट F6 मार दिया उन्होंने, क्वीन को नजरअंदाज कर दिया उन्होंने कि मार लो भैया। BA4 मारा, क्वीन यहाँ पे दे दिया F into G7। और इस वक्त तो देखा जाए तो उनके पास सिर्फ एक माइनर पीस है क्वीन के बदले, जो बहुत बड़ी बात है, ये देखने लायक है, राइट। रुक G8 खेला एंड देन फाइनली बिशप टू F5। अब बिशप F5 के बाद प्रॉब्लम ये है कि इस किंग को कहीं भी स्क्वायर नहीं है, क्वीन पे फिलहाल तो थ्रेट है। अब इसको मार नहीं सकते बिकॉज नाइट D6 चेक आ रहा है, राइट। तो ये सब देखते हुए उनको लगा कि यार क्वीन तो मेरा वापस देना ही पड़ेगा मुझे। तो टोलूस जो हेच है उन्होंने खेला नाइट इंटू H4, यहाँ पे बिशप इंटू E6, BA6। अब प्रॉब्लम ये है कि आप बिशप अगर बचाते हो तो C4 मर रहा है और रुक G7 आके G2 पे भी अटैक हो सकता है। तो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल रिलीज कर दिया, यहाँ पे नाइट D6 चेक दिया, किंग टू E7 एंड बिशप C4। अब आप D6 नहीं मार सकते हो क्योंकि A6 मर रहा है, और अगर आप C4 मारोगे तो आपका D6 बच जाएगा। बहुत ही सिंपल रिलीज कर दिया उन्होंने। रुक G7, G2 मर रहा है, ये सब तो वैसा ही पड़ा हुआ है तो इसको कुछ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। व्हाइट ने यहाँ पे सिंपली G3 खेल दिया, किंग टू D6, बिशप टू A6 एंड आफ्टर मूव नंबर 26 मुझे लगता है व्हाइट एक कंफर्टेबल पोजीशन में, जहां पे भले ही वो मटेरियल वाइज एक पॉइंट डाउन है, 5 वर्सेस 6 है बोर्ड पे, लेकिन आप स्ट्रक्चर देखिए, ब्लैक के दो पॉन ए फाइल में, दो पॉन सी फाइल में, और एफ और एच भी अलग अलग हो चुके हैं। मतलब कंप्लीट उनका जो पॉन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको रिलीज करना इतना आसान नहीं है। एंड इस गेम की अगर हम बात करें तो ऑन मूव नंबर 49 उन्होंने ये गेम बहुत ही आसानी से जीत लिया था। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पोजीशन पे, मतलब और एक पोजीशन जो है वो हुआ था उनका बोरिस पास्की, जो कि वर्ल्ड चैंपियन थे। अब सबको याद होगा कि जो एक सबसे बड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था स्पास्की वर्सेस कस्परोव, वो एक बेहतरीन चैंपियनशिप हुई थी, टूर्नामेंट मतलब मैच हुआ था चेस वाइज, राइट। तो वो जरूर आपको देखना चाहिए। सो अब हम आ जाते हैं 14th नंबर मूव पे, जहां पे बिशप E2 के बाद ब्लैक ने, यहाँ पे मिकेल ताल ब्लैक थे तो मैं चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे बिशप E2 के बाद ब्लैक ने खेला D4 एंड देन E into D4। बहुत ही ऑब्वियस मूव लग रहा है, यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है। ब्लैक कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि नेक्स्ट मूव शुड बी C का D4 और यहाँ पे एक कंफर्टेबल गेम हो सकता है, लेकिन मिखेल ताल ने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया मूव खेला और रुक इंटू F3 मार दिया। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बट एक एक्सचेंज सैक्रिफाइस दे रहे हैं, जहाँ पे बिकॉज उनके गेम में एक पीस देना, क्वीन देना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, तो एक्सचेंज सैक्रिफाइस तो उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, राइट। बिशप इंटू F3 मारा, C इंटू D4, और C इंटू D4 के बाद अब सिंपली ये जो नाइट है वो मर रहा है, भले ही C6 मर रहा है, बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ से बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है हर डायगोनल में, राइट। सो कैसल कर दिया उन्होंने, D कट C3, क्वीन पे अटैक है, B कट C3, P इंटू C3 एंड देन क्वीन D6। अब तो आपको लगेगा कि C6 तो गया ही गया, राइट। लेकिन यहाँ पे मिखेल ताल ने एक बहुत बढ़िया बात नोटिस कर लिया कि आफ्टर रुक इंटू A6, अगर आप इसको मारते हो बिशप इंटू C6 से, जो कि उन्होंने गेम में खेला ही था, राइट, तो इसको A1 को मारने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे बिशप B4 खेल सकते हो, जिसमें इस क्वीन को यहाँ से हटना पड़ेगा, और C6 मर रहा है, जो कि एक्चुअली गेम में हुआ, क्वीन B8, रुक इंटू C6। और अब मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्लैक के पास दो बिशप है फॉर अ रुक एंड पॉन, तो वो आराम से वो कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दो बिशप बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं जनरली, राइट। तो बोरिस पास्की को भी उन्होंने निपटा दिया, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट गेम हम देखते हैं उसके बाद, जो गेम हुआ था उनका एफएम गेलर के साथ 1958 में, और मिखेल ताल इसमें व्हाइट थे। और मूव नंबर 16 पे बी कट C4 के बाद यहाँ पे मिखेल ताल ने क्वीन इंटू D4 मारा, बिशप इंटू B4, और E1 मर रहा है। एक्सचेंज तो उनका मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, राइट। लेकिन कोई भी यहाँ पे, मतलब मैंने भी देखा था जब ये गेम, तो मुझे लगा रुक D1 तो बहुत ही आसान मूव लग रहा है और आराम से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके दोनों बिशप अच्छे लगे हुए हैं। और ये मतलब बेटर फॉर व्हाइट नहीं बोलने तो हम बोल सकते हैं कि हाँ स्लाइटली बेटर तो रहना चाहिए, और साथ ही साथ उसके पास बहुत ही अच्छे चांसेस लग रहे हैं मुझे लगता है, राइट। लेकिन फिर भी हाँ C4 पॉन अभी भी बोर्ड पे है, तो ये क्लोज टू इक्वालिटी होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे मिखेल ताल ने खेला बिशप B4 के बाद रुक B1 और E1 दे दिया। यहाँ पे रुक इंटू B7 मार दिया उन्होंने एंड देन रुक E8। अब आप देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता था, राइट, कि उन्होंने देखा यहाँ पे 7th रो पे रुक पड़ा हुआ है, दोनों बिशप मेरे अच्छे लगे हुए हैं। और एक बात यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए मिखेल ताल के, आप बहुत सारे अगर गेम्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे जो पीसेस होते हैं, जो लास्ट रो में कोई पीस मार लेता है, उसको मिखेल ताल जनरली बहुत बार रखते थे बोर्ड पे, कि और वो सोचते थे और कुछ मैं क्रिएट करने की कोशिश करूं, राइट।
बिकॉज़ होता ये है कि ये उनको लगता था ये तो वो चॉकलेट है जो मेरी जेब में पड़ा हुआ है, इसको मैं कभी भी मार सकता हूँ, तो क्यों ना और एक्टिविटी क्रिएट करें, राइट? तो डी6 खेला, 6th रो पे एक पॉन पड़ा हुआ है और साथ ही साथ ई7 जो इम्पोर्टेंट स्क्वायर है, जो आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा कि क्यों वो इम्पोर्टेंट था, उसको कंट्रोल कर लिया। क्वीन सी8 रुक मर रहा है, यहाँ पे पीजी5 खेला। ऑब्वियसली अगर आप रुक इन क्वीन इंटू बी7 मारते हो, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा थ्रेट आ रहा था, बिशप इंटू एफ6, जी इंटू एफ6, क्वीन जी4 चेक, किंग एफ8 अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे सिंपली बिशप इंटू एच7 आ रहा है और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसलिए अभी आप देखो ई7 जो स्क्वायर था, वो किस हिसाब से इंपॉर्टेंट था, राइट? लेकिन बीजी5 के बाद उन्होंने मारा नहीं उसको और रुक ई2 खेल दिया। अब सी2 मर रहा है, यहाँ पे रुक सी7 आए, क्वीन पे फिलहाल थ्रेट है, क्वीन ई6 एंड देन नाइट इंटू ई1। अब यहाँ पे सी2 तो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, आप रुक इंटू ई1 मारोगे तो किंग एच2 पे जगह है, रुक डी8 खेला यहाँ पे उन्होंने, एंड देन आफ्टर बिशप इंटू एफ6, जी इंटू एफ6 मार दिया यहाँ पे उन्होंने। एक्चुअली गेम में उनको मारना चाहिए था क्वीन एफ6, जो मुझे लगता है क्लोज टू इक्वलिटी रहता, और अगर आप इसमें क्वीन इंटू एफ6, जी इंटू एफ6 और डी7 कर भी देते हो, तो भी ये इक्वली रहना चाहिए। इवन डी7 की शायद उतनी जरूरत नहीं है, आप और भी मूव्स दे सकते हो इसमें, लेकिन हम चाहें तो इस पोजीशन को बोल सकते हैं कि हाँ, ये इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब व्हाइट जीत तो नहीं रहा है कम से कम। लेकिन यहाँ पे एफएम गेलर ने जी कट एफ6 मार दिया, जिसमें रुक ई7 आ गया, और ये उन्होंने कंप्लीटली मिस कर दिया कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर आप वैसे उन्होंने शायद देखा था पहले कि क्वीन इंटू ई7 और रुक इंटू डी4 आ रहा है, बट मुझे लगता है क्वीन इंटू ई7 को पहले क्वीन जी4 चेक आ रही है एक, और फिर इसको मार देंगे वो, तो ये बहुत ही आसान था। क्वीन इंटू डी6 मारना पड़ा उनको, और क्वीन कट क्वीन, रुक कट क्वीन एंड रुक ई1। उसके बाद एक्स्ट्रा पीस है बोर्ड पे, व्हाइट डेफिनेटली जीतना चाहिए, जो उन्होंने अगले 4-5 मूव में जीत लिया था। तो ये गेम जीतने के बाद और हम एक गेम देखते हैं उनका जो बेहतरीन हुआ था, बोटविनिक। बोटविनिक एक बहुत बड़ा नाम था उस वक्त गेम में, राइट? सो हम यहाँ 19th मूव पे आ गए हैं, जो कि 1960 में हुआ था मॉस्को में, आई थिंक। तो हम जाते हैं ब्लैक की तरफ से, क्योंकि मिखेल ताल इसमें ब्लैक से खेल रहे थे। F5 के बाद ई इंटू F5 मार दिया व्हाइट ने, बिशप इंटू F5, एंड देन बोटविनिक ने रूक A1 खेल दिया, बिकॉज B1 का रुक जो है वो मर रहा था। अब प्रॉब्लम ये है इन पोजीशंस में कि मिखेल ताल ने एक्टिविटी तो ढूंढ ली है, सी फाइल से प्रेशर है, क्वीन अच्छा लग रहा है, ये दोनों बिशप ठीक ठाक लग रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनमें। नाइट H5 का जो है वो क्रिएटिव पीस है इस वक्त, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सैक्रिफाइस दिया, जो मुझे लगता है फर्स्ट व्यू में चेक करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे सैक्रिफाइसेस बहुत कम ध्यान में आते हैं कि ऐसा भी चल रहा है। नाइट F4, यार पीस से मतलब सीधा पॉन के सामने पीस रख दिया, मर रहा है वो, मार दिया बोटवेनिक ने। जी इंटू F4, ई इंटू F4 एंड देन BD2, यहाँ पे क्वीन इंटू B2 भी मार दिया। मिखेल ताल का एक सिंपल फॉर्मूला था, 2 पॉन एक्सपोज्ड किंग, बहुत ही बढ़िया पोजीशन रहती थी उनके पास खेलने के लिए, अगर प्रैक्टिकल चांसेस हैं बोर्ड पे तो। इस वक्त तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज जिस हिसाब से ये दोनों बिशप लगे हुए हैं, 2 रॉकेट लगे हुए हैं इन डायगोनल पे, टी फाइल से पूरा प्रेशर है, क्वीन B2 का अच्छा है, किंग थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है व्हाइट का, तो एक परफेक्ट पोजीशन थी सैक्रिफाइस देने के लिए। रुके B1 खेला यहाँ पे, सिंपली B1 मर रहा है, लेकिन उसके पहले मिखेल ताल ने यहाँ पे F3 दे दिया, रुक इंटू B2, F इंटू E2, एंड देन फाइनली आफ्टर रुक B3, क्योंकि अब इस पे प्रेशर था C3 पे, तो उन्होंने रुक D4 खेल दिया, D2 पे अटैक है, और वापस उनको जाना पड़ा बिशप E1 पे, जिसमें बिशप B5 चेक आ गया, किंग टू G1 एंड देन बिशप F4। अब प्रॉब्लम ये है कि C1 का रुक मर रहा है, और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि रुक D1 भी आ जाए कभी, राइट? सो नाइट E2 खेला उन्होंने, और पीस जो उन्होंने दिया था वो मतलब लिया था एक वक्त पे बोटवेनिक ने, वो वापस दे दिया, बोला कि भाई छोड़ो कॉम्प्लिकेशंस को, अब नॉर्मल खेलते हैं। रुक इंटू C1 मारा, नाइट इंटू D4, रुक इंटू E1, और अब आप देखो यहाँ पे कि डबल बिशप है मिखेल ताल के पास, F1 बिशप खेलना ही पड़ेगा फोर्स्ड, रुक E1 पे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्स्ट्रा पॉन है क्वीन साइड में, तो डेफिनेटली ये पोजीशन उन्होंने जीतना चाहिए, जो कि 47th मूव पे उन्होंने जीत भी लिया था। अब ऐसे पोजीशंस में जनरली होता यही है कि जो भी अटैक करता है उसके उसका साइकोलॉजी, और मतलब उनके पास और एक एज होता है कि वो सोचते हैं कि यार मैं तो एग्रेसिव ही खेल रहा हूँ, तो ओपोनेंट साइकोलॉजिकली और ज्यादा टेंशन में होता है, राइट? तो ये 5 गेम थे जो मुझे लगता है कि बेहतरीन गेम हुए थे मिखाइल ताल की लाइफ के। और डेफिनेटली इसके पहले जो हमने फर्स्ट वीडियो दिया था,
उसमें के गेम्स भी आपको चेक करना चाहिए, ये उसका पहला पोज़ीशन है, तो वो भी वीडियो आप चेक करना। अंकित गजवा को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने ये जो गेम्स मुझे भेजे थे और मतलब उन्होंने सजेशन किया था कि हाँ, ये अच्छे गेम्स हैं बिकॉज़ मुझे याद है कि उनके भी कुछ बहुत अच्छे गेम हुए हैं जो अटैकिंग चेस में हुए हैं, तो डेफ़िनेटली कभी न कभी मैं उनके भी गेम्स को आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम मिलते रहेंगे, आप जितना हो सके आप सजेशन भेजते रहिए कमेंट्स में, आप कोशिश करिए कि जो अच्छा कंटेंट है उस पर मैं कुछ और सविस्तार वर्णन करूँ, राइट? तो मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।